हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज होने वाला है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट संख्या 7। प्रैक्टिस सेट संख्या 7 होने वाला है। और इससे पहले जो हम आप लोगों के लिए 6 तक करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। यह रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7वां प्रैक्टिस सेट। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 7, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होगा उसी के लिए है। तो चलिए पहला प्रश्न आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। तो देखिए, इसमें बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष थी, यह कथन असत्य है। एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर प्रश्न है, किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टन को कोवलन, इसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है? यह आपको शिल्पादिकारम में है। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर प्रश्न है, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था अपरहत। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इक्ता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक को। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर का प्रश्न है, अकबर ने दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थी? यह थी आपकी दौलताबाद। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दौलताबाद। 6 नंबर प्रश्न है, खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो खेरा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? यह आपको स्थापित किया था मुसलीपट्टनम में। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? यह थे आपको फकीर, अजीजुद्दीन और दीनानाथ। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर प्रश्न है, वेले जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? यह राज्य था आपको हैदराबाद। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? यह किया गया था आपको नागपुर अधिवेशन में। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1857 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो यहाँ देखिए संस्था है, तो यह संस्था होगा आपको देव समाज। 11 का राइट आंसर होगा, ये होगा आपका शारदा सदन। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्रश्न है, असत्य मिलान का चयन करें। देखिए, गढ़वाल वंशीय वासुदेव जो है असत्य है। 13 नंबर प्रश्न है, राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा? यह पत्रिका लिखा है आपको थॉमस पेन। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, यह कथन किसका है? यह कथन है आपको जोसेफ मेजनी की। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर प्रश्न, सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है चंद्रमा पर। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से जो है कड़ीबा बांध नील नदी पर बना, यह कथन असत्य है। 17 नंबर प्रश्न है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था? यह किया था आपको बार्थोलोमियो डियाज ने। उत्तर आशा अंतरिक्ष की खोज जो है ये बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग
किया जाता है? यह किया जाए आपको बनिहाल दर्रा। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल दर्रा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? ये होगा नाहा सोवा बंदरगाह। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न है, कुमुदवती, वर्धा, मागाड़ी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? यह है तुंगभद्रा का। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? यह झील होगा आपको चोलामू झील। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चोलामू झील। 22 नंबर प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है, यह कथन असत्य है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ? यह होगा आपको बोकारो स्टील प्लांट। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? यह होगा पूर्णा परियोजना। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न है, वासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। 26 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? देखिए, राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श, अनुच्छेद 41, यह कथन जो है यह क्या है? यह गलत है, डी नंबर। 27 नंबर प्रश्न, सुमिलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में है और सूची 2। सूची 1 में है ब्रह्म समाज से संबंध, संस्थाएं और संस्थापक। तो देखिए, इसका होगा आपको ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी, राजा राम मोहन राय। दूसरा है आपको बी में आदि ब्रह्म समाज 1866, इसका हो जाएगा आपको देवेंद्र नाथ टैगोर। तीसरा भारतीय ब्रह्म समाज 1866, यह होगा केशव चंद्र सेन। चौथा है डी साधारण ब्रह्म समाज 1878, होगा आनंद मोहन बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? यह जीती थी आपको 73। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 73। 29 नंबर प्रश्न है, मिलान करिए। देखिए, यहाँ अनुसूची और संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जैसे 9वीं अनुसूची, इसका हो जाएगा प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951, तो ए का हो जाएगा 2। इसके बाद 10वीं बी में है, तो इसका होगा आपको 1। 52वें संविधान संशोधन 1985, तो बी का हो जाएगा आपको, बी का क्या होगा 1। 11वीं, तो इसका हो जाएगा आपको 3। डी में 12वीं का हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सा शामिल नहीं होते हैं? यह होगा जैसे पहला विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, और चौथा तीसरा में है विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, चौथा में विधानसभा के सभी सदस्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। 31 नंबर प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? ये होगा अंडमान निकोबार से। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो राष्ट्रपति करेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है, कौन होता है? यह होगा महान्यायवादी। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न, नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, यह कथन असत्य है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? यह होगा आपको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? यह कहा जाएगा आपको B.R. मेहता को। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, यह है आपको मासानोबु फुकुओका। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न है,
कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? यह है जैव सुरक्षा समझौता से। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या? इसके लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, बी है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, तीसरा है निर्धनता को घटाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी है। 40 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें और सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में इकाई है और सूची 2 में प्राचल है। तो अगर हम बात करें मिलान करते हैं, वाट, वाट क्या है? ये आपको शक्ति, तो सी का हो जाएगा 4, ठीक है। इसका नॉट, नॉट होगा समुद्री जहाज की गति, बी का 3 हो जाएगा। इसका नॉटिकल मील, नॉटिकल मील का हो जाएगा नौ संचालन, तो इसका हो जाएगा 2। कैलोरी, कैलोरी इसके बाद जो है कैलोरी का हो जाएगा 1, उष्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 2, 1। 41 नंबर प्रश्न है, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? यह प्राप्त किया जा सकता है पीला। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाते हैं? ये बनाएंगी आभासी प्रतिबिंब। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब। 43 नंबर प्रश्न है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? यह नियम कहलाएगा कूलाम का नियम। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर प्रश्न है, अस्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है? यह बनाया जा सकता है इस्पात से। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात। 45 नंबर प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? यह है आपको नाभिकीय विखंडन पे। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न है, मिनीमाता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? जो होगा मरकरी यानी पारा के सेवन से। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर प्रश्न है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो माने जाएगा आपको टिम बर्नर्स-ली। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर प्रश्न, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यह कहलाएगा यौगिक। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यौगिक। 49 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी कितनी? इसमें होगी 146। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है? यह होगा आपको बीटा किरण के। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण। 51 नंबर प्रश्न है, मीथेन अणु में है क्या है? इसमें आपको एकल सहसंयोजक बंधन। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर प्रश्न है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? कि आपको मोस्ले ने। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ले। 53 नंबर प्रश्न है, पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? तो ये रखा गया आपको फाइनरोगेम्स में। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न है, जड़ें विकसित होती है कहाँ पे? ये होगा मूलांकुर से। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूलांकुर। 55 नंबर प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? यह क्या था? विहिट टेकर ने। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है कहाँ पे? यह होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। 57 नंबर प्रश्न है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपको सेब से। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। 58 नंबर प्रश्न, पार्श्व विभाजक उत्तरदायी होता है। यह जो उत्तरदायी होगा आपको, यह होगा आपको किसमें? मोटाई में वृद्धि के लिए। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।